आप सबको मेरे YouTube चैनल शिक्षा ट्यूशन पर स्वागत है। बच्चों, हमने पहली वीडियो में क्या पढ़ा था? पहली हम वीडियो में पढ़ा था उत्पाद और अभिकारक किसको कहते हैं, और उत्पाद अभिकारक के मिलने से क्या बनती है? अभिक्रिया बनती है। ठीक है, आज हम उस अभिक्रिया की टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड, मतलब कि संतुलित और असंतुलित अभिक्रियाएं क्या होती है। ठीक है बच्चों, और टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। संतुलित अभिक्रिया क्या होती है बेटा? पहले हम टॉपिक लेंगे संतुलित अभिक्रिया। संतुलित अभिक्रिया इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे बैलेंस्ड रिएक्शन। पहले मैं आपको संतुलित अभिक्रिया की परिभाषा समझाता हूँ। संतुलित अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है? जब आपके अभिकारक और उत्पाद में पदार्थों की मात्रा दोनों साइड बराबर हो जाए तो उस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? संतुलित अभिक्रिया। और जो तुम्हारे पदार्थ की और अभिकारक की मात्रा जब दोनों साइड बराबर ना हो, मतलब कि उत्पाद की मात्रा ज्यादा हो जाए या अभिक्रिया की मात्रा ज्यादा है और उत्पाद की मात्रा कम हो जाए, तो इसको अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? असंतुलित अभिक्रिया। पर आपको बच्चों संतुलित करना अभिक्रिया अनिवार्य है, क्योंकि अगर आप लोग संतुलित अभिक्रिया नहीं करोगे तो आपका क्वेश्चन को गलत माना जाएगा। हम बात करते हैं सबसे पहले संतुलित अभिक्रिया की, जैसे कि अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि संतुलित अभिक्रिया कैसी होती है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे Mg लिखा हुआ है, Mg के आगे कितने मॉलिक्यूल लिखे हुए हैं? 2। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास यहाँ पे 2 अणु हैं Mg के। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रैकेट के अंदर, कितने अणु हैं? 2 अणु हैं ब्रैकेट में हमारे पास। साथ में यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है हमारे पास? ऑक्सीजन के अणु की हमारे पास 2 है। अब एक बात का आप ध्यान रखना बच्चों कि अगर 2 आगे लिखा हुआ है तो भी 2 अणु है, और अगर वो 2 तुम्हारा नीचे लिखा है तो भी 2 है। पर आपने बहुत सी जगह देखा होगा कि मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 4H2O। 4H2O हो गया। 4H2O में क्या कह सकते हो? अब मैं ये नहीं बोलूंगा यहाँ पे कि हमारे पास 4 हाइड्रोजन है और 4 ऑक्सीजन है। अब मुझे यहाँ ध्यान देना है कि अगर कोई संख्या हमारी नीचे लिखी हुई है और उसके बाहर भी कोई संख्या लिखी हुई है तो इसकी इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है। मल्टीप्लाई मतलब क्या हो गया कि मैं यहाँ पे लिखूंगा कि हमारे पास 4 नहीं हो सकता, यहाँ पे कितने होंगे? हमारे पास 8 हाइड्रोजन हमारे पास होंगे। 4 तो हमारे पास से लिखा है तो 4 में जब 8 दो में करो क्या हो जाएगा? 8 हाइड्रोजन। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ऑक्सीजन लिखा है, तो हमारे पास कितनी संख्या है यहाँ पे? 4 ऑक्सीजन। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं इस साइड, दूसरी साइड। दूसरी साइड हम क्या देखते हैं? दूसरी साइड हमारे पास कितना है? यहाँ पे 2 Mg मॉलिक्यूल है क्या? और यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन के? 2 मॉलिक्यूल है। और हमारे यहाँ पे क्या लिखा है? 2 लिखा हुआ है, तो 2 का मतलब क्या हो गया? 2 ही Mg है और 2 ही ऑक्सीजन है। तो मतलब दोनों साइड क्या लिखे हुए हैं? 2 Mg हो गए हमारे और 2 ऑक्सीजन हो गए। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि दोनों साइड हमारे नंबर ऑफ जो अभिकारक है हमारे पास, अभिकारक के अंदर जितने अणु हैं उतने ही हमारे उत्पाद के अंदर अभिकारक, उतने ही अणु तुम्हारे उत्पाद के अंदर है। तो तुम्हारे क्या हुआ? उत्पाद और अभिकारक दोनों सेम है क्या? जब दोनों के दोनों सेम है तो तुम्हारी ये रिएक्शन क्या है? बैलेंस रिएक्शन है। अब बात करते हैं हम लोग अनबैलेंस रिएक्शन के बारे में। हम पहले बात करते हैं संतुलित अभिक्रिया की परिभाषा के बारे में। अब परिभाषा लिखते हैं इसके बारे में। संतुलित अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें कि अभिकारक की संख्या अभिकारक के अणुओं की संख्या उत्पाद के अणुओं के
बराबर होती है। उसे संतुलित या बैलेंस्ड अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, आपको संतुलित अभिक्रिया वगैरह समझ में आया, बैलेंस रिएक्शन के बारे में। अब बात करेंगे हम अनबैलेंस्ड अभिक्रिया के बारे में। अनबैलेंस्ड अभिक्रिया क्या होती है बच्चों? अब हम बात करते हैं असंतुलित अभिक्रिया के बारे में, अनबैलेंस्ड अभिक्रिया के बारे में। अनबैलेंस्ड अभिक्रिया में क्या होगा? अनबैलेंस्ड अभिक्रिया में होगा कि तुम्हारे अभिकारक और उत्पाद दोनों में किसी न किसी साइड या तो अभिक्रिया की अभिकारक की संख्या ज्यादा होगी या उत्पाद की संख्या ज्यादा होगी। बात समझ में आई? या तो अभिकारक की संख्या ज्यादा या उत्पाद की संख्या ज्यादा। बात समझ में? हम एक रिएक्शन देखते हैं तब आप उस पर मैं समझाता हूं। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, Mg है प्लस O2 और प्लस 2 MgO। ठीक है, हम एक चीज देखते हैं कि यहाँ पे Mg कितने अणु लिखे हुए मेरे पास? Mg मेरे पास लिखा हुआ है एक मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल है? ऑक्सीजन के मेरे पास हो गए 2 मॉलिक्यूल। और यहाँ पे हम देखें तो मेरे पास क्या हो गया, 2 Mg हमारे पास हो गए और 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हो गए। 2 Mg के मॉलिक्यूल और 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। पर मेरे साथ अभिक्रिया की साइड क्या है? अभिक्रिया की साइड सिर्फ 1 Mg है और दूसरी साइड क्या हो गया? 2 Mg हो गया। तुम जब बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा? मुझे इस साइड 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 2 Mg बनाने पड़ेंगे, तब हमारे पास यहाँ पे 2 MgO बराबर होगा। इतनी बात समझ में आई बच्चों? अब देखते हैं असंतुलित अभिक्रिया की परिभाषा। सबसे पहले असंतुलित अभिक्रिया की परिभाषा क्या होगी? वह अभिक्रिया जिसमें या तो अभिकारक की संख्या या उत्पाद की संख्या बराबर ना होकर अलग अलग मात्रा में हो। ऐसे अभिक्रिया को असंतुलित अभिक्रिया या अनबैलेंस्ड अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये टॉपिक आपको समझ में आया तो आप अगली वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो पे जाइए। थैंक यू, धन्यवाद।